मार रहे हो कि अब बात वही है, फिर वो सर लुकमान मैं ने आपको सही बात की थी कि इस तरीके से सर तमीज मैं से आपको पढ़ बात के करो। दिखाता हूँ, मैं हाँ आपको पढ़ के तमीज सारी से, हाँ जो अल्फाज हैं इसको कोई पढ़ा मसला नहीं, करें। वो पढ़ देते हैं, उस पर हम जवाब देंगे, लेकिन खुद से अपने लुक में ऐड करोगे ना तो फिर ये रगड़ने चल रुगड़ने वाला तुम्हारी भी घर में माए बहन है, ये याद रखना। यार ये लिखा हाँ हुआ, मैं नहीं ये बता रहा, चलो ये आप देखे, सही ये है। ऊपर लिखा हुआ है, ये देखे, और आप मुझे हुक्म फरमाते, पास मैं आजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरा करते, इस वक्त मैं हैजा होती। तो इसमें देखें वो नीचे कुरान बोल रहा है कि हैज में नहीं पास जाना हो अपनी औरत पहले के, लेकिन देखना उधर पड़ेगा जा रहे हैं कि अरबी हैज क्या है, होती। क्योंकि हदीसें तो एक अरबी मिनट, में है एक ना, अदील उर्दू में भाई, तो ऐसी नहीं है। बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात आप गौर से सुन लो और इसको समझ लो। पहली बात, जो हदीस कुरान की आयत के सामने खड़ी हो जाए उसको छोड़ दो। आपने कहा नहीं मैंने नहीं छोड़नी, अगर आपने नहीं छोड़नी फिर इसको समझ लो। जिस जमाने में ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उस जमाने में जो यहूदी थे या जो ईसाई थे या जो गैर मजहब थे, वो जब औरतों को हैज आता था तो उसको घर से उठा के बाहर फेंक देते थे, उससे मोहब्बत या प्यार नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को राइज करने के लिए कि जब हैज आ जाए किसी औरत को, तुम्हारी बीवी को, तो उसके साथ ऐसा सलूक ना करो, बल्कि उसके साथ प्यार मोहब्बत और ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि वो एक तकलीफ की हालत में है उस टाइम पे। ठीक है ना? तो मुबाशरत का मतलब होता है, मुबाशरत का मतलब इंटरकोर्स करना नहीं होता या इस तरह डिस्चार्ज होना नहीं होता। मुबाशरत का मतलब होता है रोमांस या प्यार मोहब्बत। तो एक मिसाल कायम की नबी पाक ये सल्लल्लाहु अलैहि मुबाशरत वसल्लम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਮਨਾ ਇਹਦਾ हमने ਨਹੀਂ है नहीं, एक होता है ना सेक्स या इंटरकोर्स जिसमें आप इंटरकोर्स पूरी लज्जत के ਇਹਦਾ साथ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ठीक है, आप वही मलक कर साहब लेंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब ज़ारबंद यहूदो बांध लें नसारा में जी तो वो यहूदो जगह तो नसारा कवर हो में जाती है ना। ये रवायात ये रही हैं बातें कि जितनी जब बाकी तकरीरें हमें सिर्फ उससे गर्ज है कि कुरान करीम की आयत क्या है पहले तो उसे पढ़ लें। वो आयत ये है भैया सलोना का अनिल महीज, वो तो इसे हैज के मतलब सवाल करते हैं। कुल हुआ अजन, कह दे कि ये एक बीमारी है या तकलीफ है। फ़ातदिलुन्निसा फिल महीज़े, हैज के दिनों में औरतों से अलहदगी इख्तियार करो, अलग रहो। अलग वला रहो। तकरबूहुन्ना, और उनके करीब ना जाओ, हत्ता यतहुर्न, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, जब वो पाक हो जाएं, फ़आतुहुन्ना, फिर उनके पास आओ, मिन हैसो अमरकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले और पाक रहने वालों से मोहब्बत रखता है। वो ये है आयत करीमा। और हुसैनी साहब, लेकिन ये इस हदीस को तो मैं नहीं मान, मैं तो नहीं, लेकिन मुसलमान ये बताते अरे हैं कि भाई ये एक सही मिनट, अभी हदीस तो है। आयत पढ़ी है, हदीस तो मैंने पढ़ी ही नहीं। इतना जो स्पीड पकड़ जाना होता है ना, उससे मसाइल होते हैं। तो कहानी तो नहीं बयान की मैंने, तो ऊपर से वो लफ्ज पढ़े हैं और उसका तर्जुमा किया है। ठीक हो गई बात। अब आ गई बात कि हदीस क्या है। वो हदीस के लफ्ज लाएं तो फिर हदीस भी पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि किस जगह क्या लफ्जों के माने भी हम नहीं बदल सकते, जो लफ्जों के माने होंगे वही रखेंगे। अच्छा ये मैं मलक साहब की एक बात की तायद कर दूं। मलक साहब ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहूदो नसारा में ये रवायात रही हैं कि जब उनकी ख़वातीन को ये हैज़ वाला मसला आता था घरों से बाहर फेंक देते थे, और भी बड़े मामलात होते थे कि ये इनका ये अकीदा था कि औरत चूँकि बाय बर्थ एक माज़अल्लाह पलीद जोन सा ना वो मखलूक है, तो रात को भी जोन सा है या अंजील को भी ये तौरात को सॉरी
तो रात को ये लोग हाथ भी नहीं लगाने देते थे जब औरत जो सी है हैज वाले पीरियड्स में होती ये थी। सारी तो इस कहानी का चीज जो आप को बयान कर रहे हैं इस आयत के साथ जी, जी। और इस नहीं हदीस के मैं साथ कुछ भी आपको ताल्लुक नहीं। सिर्फ हुसैनी साहब एक तारीख बता रहा हूँ कि वो इस ठीक है, चीज के बताएं जी तारीख जी ठीक। मैं ऐसे जरा करते थे इसको आखिर ये में। जो है ना ये हुसैनी मुनाफिक साहब, इसको अल्लाह क्लियर ताला कर ने दिया ऐसा जाए हुक्म ना नहीं दिया, बस कि हुसैनी यहूद साहब, नसारा में ये आज बुखारी भी है, चीजें मौजूद हैं। मैं अर्ज ये कर आज रहा हूँ, भी बुखारी वो है। हैज में हो ना औरत को तो रात को हाथ नहीं लगाने देते। उनका अकीदा हो जाता है कि वो बिल्कुल पलीत हो जाती है और उनके हाथ का खाना भी नहीं खाते बात पका तो हम हुआ। कुरान शरीफ की कर रहे हैं, यहूद हाँ जी नसारा का इसमें कहाँ जिक्र है? हुसैनी साहब उसको पूरी एक बैकग्राउंड बताया ना इस आयत मुबारक का वो नजूल बैकग्राउंड क्या हो है, गया किस उनका मकासद होगा, के वो लिए। हमें ना हमने उनको उनसे रहनुमाई लेनी है, ना हमने उनकी नकल करनी है, ना हमारा उससे वास्ता है, कोई बात ही कोई नहीं। ये एडिशनल 300 आपने है एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, बुखारी। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ इस चीज की नफी सही के लिए बुख- जो सा ये नहीं नहीं, आयत इसलिए मुबारक इस नाजिल चीज की हुई है नफी का, अदील इस साहब चीज की मेरी भी नफी सुनो। का इससे कुछ भी कि तल्लुक। औरतों को जो सा ये जिस तरह रवैया यहूद पहले नसारा आपने कर रहा कुरान है ना। शरीफ की आयत की कोई तशरीह नहीं की आपने, आप सीधे हदीस के साथ नहीं, मैं हदीस का उसको नाम लिया, बैकग्राउंड हदीस तो की भी बता आपने दूं कोई ना। तशरीह नहीं की, आप उसके साथ कोई तारीखी वाकयात बयानी शुरू कर दिए। उसे हुसैनी मैं साहब जरा ये बता सही तो दूं बुखारी कि ये 300 होता है। क्या रहा है हुसैनी साहब। ये तो नहीं मुझे डायरेक्ट छोड़े आयत ये पे बात करें। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हदीस सही बुखारी 300 है। हदीस पहले तरतीब सही रखें। पहले कुरान करीम की ये आयत ही इन्होंने पेश की है, वो मैंने पढ़ी है, उसके ऊपर आपने कोई बात करनी है, उसको तबसरा करना है, वो करें, उसके ज़ैल में जो बातें कहनी है कहें, पहले वो मैं करनी है। हुसैनी साहब उसी आयत मुबारक ठीक। की शान ठीक। नजूल में ये चीजें इसको बता रहा हूँ कि इसका उतरने के मुसलमान में ये एटीट्यूड ना आ जाए औरतों को लेके। हाँ? हमारे बात को क्यों औरतों के हाथ का पका नहीं खाना अगर वो पीरियड्स में हो, या वो अपने मुकद्दस कलाम को वो हाथ नहीं लगा सकती। मतलब ना ये हुसैनी यहूद साहब, नसारा में ये ये बात अकायद सारी थे उस बातें वक्त। इसमें नहीं लिखी हुई, इससे कोई तल्लुक नहीं, आगे करें बात। तारीख पढ़े ना। हुसैनी साहब नहीं मैं ये 302, बता रहा हूँ इसको हुसैनी तारीख साहब पढ़नी चाहिए। 302 सही बुखारी 302। हाँ जी, ये इसमें आप सही बुखारी 302 302 ये इसके खिलाफ जा रही है हदीस टोटली कुरान के। नहीं अरबी पढ़े ना। अरबी लफ्ज क्या है, हदीस उर्दू में तो नहीं आई, या अरबी में आई है। अरबी पढ़ते हैं उनके मतलब देख लेते हैं। ये अभी किधर हुसैनी गया साहब है? आप पढ़ लेना 302 नहीं मैं बताता मुनाफिक हूँ मेरी गाल 302 सुनो, बुखारी। मेरी बात तो सुने मुनाफिक साहब। अरबी आती है आपको? नहीं मुझे नहीं आती। नहीं जब नहीं आती तो फिर इस तरह मुंह उठा किसी चीज पे बात नहीं करनी, क्योंकि इस्लाम का दारोमदार तो नहीं, ये- अरबी जुबान पे है ना। तो नहीं तो इसका मतलब जिसको हाँ। अरबी नहीं आती वो बात तो नहीं वो कर सीखे सकता। ना। उसको उंगले के पहले लेने का सीखे, अगर बाद में शौक है बात तो वो करें। अरबी सीखे। उंगले तो तुम जो सा ले लेते हो आराम से, फिर बाद में भागते हो देख के किधर भागे। पहले अरबी सीखो। हम जमा कर देंगे, जब हम जा रहे हैं आएंगे वहाँ, ले सामान तो उस वक्त ले आएंगे, तो उतार आएंगे। जब आपको अरबी नहीं आती तो आप इस तरह क्यों जिसारत कर रहे हैं, इस तरह बिला वजह के पंगे लेके और भाई, फंस जाते जब हो। आप- परसों जब- आप फंसे हो अभी- कि जो हिंदू जो से सूरज की 5 दफा पूजा करते हैं, उस वक्त भी आप फंस गए हो बराबर। फिर लास्ट में आप माने 2 दफा करते हैं। नहीं 2 दफा करते हैं या 5 दफा करते हैं ये कौन बोलता है, कहाँ लिखा हुआ है वो तो मैं नहीं ये तो हम आपसे कहाँ पूछ लिखा रहे हैं ना, हुआ है? कहाँ लिखा। उस दिन तो आप बड़े चढ़ चढ़ के बोल रहे थे हिंदू भी 5 दफा जो सा सूरज की पूजा करते हैं। कहा नहीं आपने? चलो अभी ये जो बात हो हाँ ये जो बात इसीलिए अभी मैं हो कह रही रहा है हूँ ना पहले अरबी जाएं। आप ऐसा नहीं, करें जब आप- गूगल बाबे से पूछ लें, एक एक वर्ड जी, जी। लिखे अरबी का, उसकी ट्रांसलेट करें, उसके बाद बात करेंगे। अरबी में बात ये करें। अदील भाई, अदील साहब बात सुने, जब आप किसी को तबलीग करते हैं या किसी को तो पहले उनको अरबी सिखाते हैं या इस्लाम की दावत देते हैं? बिल्कुल हम उसको इस्लाम की दावत भी देते हैं, साथ उसको यही फोकस करवाते हैं ये कि भाई सवाल पहले है अरबी मेरा, पढ़ो। ये अरबी देखें, ये पहले मेरा सवाल है एक छोटा सा, ठीक है, इस पे बाद में अरबी भी मैं सीख लूंगा, पहले आप इसका जवाब दे दें नहीं पहले मुझे। आपको अरबी सीखनी होगी। ये बेवकूफ हैं वो मुबल्लिग तबलीग करने वाले जो कहते हैं कि जी उर्दू में ही सारा कुछ सीख लो या अपनी जुबान में सीख लो। बेवकूफी है ये। नहीं, आप जब हिंदुओं को या सिखों को तबलीग करते हैं या किसी और को, तो पहले उनको अरबी सिखाते हैं या उनके हाँ उनके बिल्कुल। क्लियर वो माइंड क्लियर उनको करते सबसे हैं? पहले यही कहा जाता है कुरान हिफ्ज करो, अरबी में करो। उर्दू में या फारसी जी। में या अंग्रेजी में तो नहीं कहते। हाँ, पहले बोलते हैं फिर उसके बाद उसको तबलीग करते हैं, पहले उसको कुरान हिफज करवाते हैं, बाद में तबलीग हाँ करते जी हैं। आप बिल्कुल। ये जो यहाँ हिंदू पे हैं या साउथ क्रिश्चियन कोरिया हैं। में दाऊद किम लड़का मुसलमान हुआ है। आप हिस्ट्री देखें, वो एक सिंगर, टॉप का सिंगर है के पॉप का। उसको इंडोनेशियन जी, लड़कियों पहले ने उसने जब कुरान उसको हिफज मुसल किया, बात उसके बात बाद सुने ना, तबलीग बात की। पूरी सुना करें, बात पूरी। जब उसको कलमा पढ़ाया ना इंडोनेशियन लड़कियों ने, उसे एक ही पहली बात की है कि कुरान मजीद हिफ्ज करो, और उसने किया है, अभी भी कर रहा है वो। और उसके अब वो बाद वो आपकी मुसलमान तरह हुआ है। जाहिलाना, आपसे ज्यादा बड़ा मुल्हिद होगा वो।
لیکن اب وہ ایسا میں ملحد لائن پہ نہیں آیا ہوں ہوا ہے، بھائی، مسجدیں ملحد بھی نہیں ہوں بنا میں رہا ہے اور لوگوں میں کی مدد بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کر رہا ملحد ہے. نہیں آپ ہوں. سے بڑا ملحد میں تھا وہ. اسٹوڈنٹ ہوں، میں ملحد ہوں ہی نہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی حسینی صاحب، یہ عدیل بھائی کہہ رہے ہیں پہلے قرآن حفظ کرو بعد میں تبلیغ ہوتی ہے اور بعد میں بندہ سیکھتا ہے، پہلے قرآن حفظ کرنا چاہیے. تو نہیں، میں صرف بھائی یہ یہ جو کہہ ایک رہا منٹ ہوں کہ میں آپ کو آپ اس اس حدیث کا کے عربی کے لفظ حدیث کا بتائیں نا، حدیث عربی کا کے لفظ اس بتائیں. 253 میں آپ جی کو جی حدیث پوری 302 پڑھ ہے. کے سنا دیتا ہوں، ترجمہ اس کا نا، تو آگے آپ کی نہیں، یہ مرضی حسینی اگر صاحب آپ کو نے پڑھ ماننا. دیں. حسینی صاحب پیچھے چلے گئے. لیکن یہ کیسر بھائی پلیز، مجھے یہ چیز ہے کہ ابھی میں نے تو جتنے آدمیوں کو دیکھا پہلے وہ اس کی ڈائریکشن صحیح کرتے ہیں، جب ڈائریکشن صحیح ہو جاتی ہے بعد میں اس کو بولتے ہیں یار قرآن پڑھو. لیکن یہ ہمارے دل بھائی بولتے ہیں پہلے قرآن حفظ کرو بعد میں ڈائریکشن صحیح کرو. چلے تو یہ میں آپ تھوڑا کو پڑھ کے سا بتا دیتا ہوں. ویسے یہ نبی پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. ایک تو نمبر ون بات تو یہ ہے، جو جتنی بات لکھی ہے ٹھیک ہے، جی یہ جی وہ یہ اپنے والد 302 ہے. اسود بن، میں نے وہی کھول لی ہے، وہ اپنے والد اسود بن یزید سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، سوری صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب حیضہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازار بند کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے. آپ نے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو. اس حدیث کی مطابق خالد اور جرید نے شیعانی کی روایت سے کی ہے. یہاں بھی مباشرت سے لیٹنا بیٹھنا مراد ہے. یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ. جی جی، تو یہ جو آیت ہے وہ بولتی ہے کہ آپ حیض میں عورت سے دور رہیں، جبکہ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت میں ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے، ملاپ کر رہے ہیں. تو آپ کو پہلے بھی بتا دیا نا کہ جتنی بات لکھی ہے اتنی بات کو سمجھنا اور دیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر فرما دیا کہ زار بند باندھ لو، ٹھیک ہے، کپڑے لیکن تو ہو گئے نا کور. مباشرت کا نہیں بعد نے کہا نہیں، یہ اس دیکھیں مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے. ہاں، ساتھ لیٹ ہاں جانا. نا. اب میری بے وائف کو اگر حیض آیا ہوتا تو ہم ساتھ ہی لیتے ہوتے نا، کیا ہوگا. تو پھر یہی بدن منافق صاحب اول بتا رہے ہیں تو آپ یہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ جی کس کی ہے یہ؟ حضرت عائشہ کی بات ہے، تو انہوں نے نبی فرمایا کی نا بات کہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایسا کرتے. ہاں، تو اس میں کیا ہے، اگر کسی کو عورت کو حیض آیا ہوا ہے اس کے ساتھ لیٹ گئے ہیں تو کیا اس میں کیا مسئلہ، وہ تو ہم سب یار کرتے نہیں یہی ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو ملک صاحب سٹارٹ میں بتا دیا تھا، یہود و نصارہ میں آج بھی یہ روایت موجود ہے کہ عورت کو حیض ہو جائے نا، وہ پہلے تو گھر سے باہر نکال دیتے تھے، ٹھیک ہے، جب تک وہ بلکہ حیض کو کئی کلام کو، مسلمانوں مقدس میں بھی کلام ابھی کو تک ہاتھ ایسا ہی نہیں کرتے ہیں. لگانے دیتے تھے. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. اس جاہل کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. جمیل صاحب، یہ سیدھا لکھا ہوا ہے بدن سے بدن چلو ملاتے پھر اپنی ہاں، شہبت تو کو قابو رکھتے، تو کچھ بھی نہیں ہے یہ. وہ تو بھائی جب ادھر بیگم کے قرآن ساتھ منع کر لیٹو رہا گے، ہے، اگر بیگم ادھر کے ساتھ قرآن لیٹو منع گے تو کر بدن کے ساتھ بدن نہیں بھائی، ملے گا. قرآن یہ منع کر کہاں لکھا رہا ہوا ہے کہ ہے. ننگے ہو جاتے. بھائی قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن وہ منع تو کر کہتے ہیں رہا اپنی ہے. اور زیادہ زار بند کر لو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو. پھر وہ بھائی یہ بھی بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صبر اور ان کی وہ سر کسی وہ اور تو شخص میں نہیں دیکھا. تو قرآن تو منع کر رہا ہے حیض کے دنوں میں پاس بھی نہیں جاؤ، تو یہ او بدن سے بھائی بدن پاس ملا وہ رہی ہیں. ہم اب بستری آپ سے منع کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب آپ کیا خام حل سر وہ کیا بول رہا ہے حیض کے دنوں میں پاس بھی نہیں جاؤ. فرماتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کیا اس کو ایز اٹ از لے کے عورتوں کے اوپر ہل چلا دینا چاہیے کہ کھیتیاں ہیں لہٰذا ہل چلا دو؟ بات سمجھنے کی ہوتی ہے. بات سمجھنے کی ہوتی ہے، تو اس کے آپ بعد کے تو سامنے حسینی صاحب نے بولا، ابھی وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے کیونکہ وہ صحیح بات کرتے ہیں، اس لیے میں انہیں کو بول رہا تھا. کیونکہ ادھر یار جو آپ لوگ ہو نا، آپ لوگ انسان پرست ہو، وہ اللہ پرست ہیں.
पूछ के ना ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ये वही बातें काम हो गया ना जो गौर से पढ़ा करो और अपनी मरने भाई को भी आपके याद सामने रखो। है दोनों चीजें, कैसर ऐसे भैया आपके एतराज सामने अगर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुखारी शरीफ में सही हदीसें लिखी हुई हैं, नहीं गलत है तो आप बोलो ना ये गलत है, आप बोलो नहीं नहीं नहीं, आप पहले बोलो तो उसको मैंने गलत आपको हो। पहले मैंने आपसे कहा है कि देखें बात ये समझिए। झूठी हदीस अगर है, आप ये अगर आप झूठी हदीस समझते है। हैं, मेरे को तो बिल्कुल सही लग रही है, आपको झूठी नहीं सही हदीस लग क्यों रही ठीक है है? ना, आपको सही लग रही है। मेरे को तो इसमें औरत को बिल्कुल इज्जत सही दी लग गई है। रही है। यार मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहूद और नसारा में आज भी ये है, वो औरत को हाथ भी नहीं लगाते। जब वो हैज में उसका पक्का भी नहीं खाते, वो पलीत समझते हैं इस पीरियड भाई में। यहूद नसारा इस्लाम की ने औरत बात को नहीं इज्जत दी है। है, यहूद हैं? नसारा को मट्टी, इधर है कोई जिक्र यहूद नसारा यार का? इसी उनकी रवायात को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने या नबी ओ अलैहिस्सलाम ने भाई इधर या जिक्र जो है भी यहूद हदीस बयान नसारा होती का, जो आपको हुसैनी हैं? साहब ने पहले भी बोला है, जो आपको तो पहले भाई ये हुसैनी साहब ने इसीलिए बोला है, ताकि जो बात का मुसलमानों में तुक नहीं वो वाली बनता, बिला चीजें ना आ वजह जाए, वो बात वाला नहीं लेके आओ। एटीट्यूड ना आ जाए कि पीरियड्स में औरत के जो उसे पलीद ना समझने लग जाए, उसका पका हुआ हाथ का पका हुआ ना खाएं, या उसको टच भी ना करें, या उसे ये भी मना ना कर दे कि कलाम को हाथ नहीं लगाना अल्लाह के। तो ये तो इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, तभी तो लड़कियां ज्यादा मुसलमान आप होती इसको हैं। ना हदीस को 2-3 दफा गौर से पढ़ो, देखो इसमें क्या भाई लिखा मैंने हुआ है। गौर गौर से पढ़ा है, आपने मैंने फरमाया, गौर से देखिए पढ़ा है। अब गौर करो जरा। आपने फरमाया हम अजवाज में से कोई जब हैजा होती, अब आपको जी मैं इसकी जी साथ साथ ना उर्दू की तशरीह भी करनी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने पे दे रहा हूँ, अब मेरी बीवी हो गया हैजा, उसको पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। इस हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैंने नबी की बात अगर माननी है, अगर मैं मुबाशरत का इरादा करता हूँ, ठीक है ना, अब मैंने अब मुबाशरत का इरादा कर लिया, मेरी बीवी के बेगम को हैज आए में, तो आप जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ार बंद का हुक्म देते, यानी कि अब समटाइम ये भी हो सकता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नंगा सोता हूँ, समटाइम ये भी होता है कि उसको हैज आया, मैंने उसे कह दिया कि भाई आज हमने इस तरीके से नंगा नहीं सोना, आज हमने कपड़े पहन के सोना है क्योंकि तुम हैज में हो। आगे समझ, बावजूद हैज की ज्यादती के अब उसको हैज आ रहे हैं वो तेजी के साथ, मेरे साथ वो लेटी हुई है, फिर बदन से बदन मिलाते, अब मेरा बदन उसके साथ बदन के साथ टच हो रहा है, हम एक दूसरे को किसिंग कर रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत नंगा करके बता रहा हूँ, एक दूसरे को हमने जफ्फी डाली हुई है, ठीक है, तो बदन कुरान से तो कह रहा है बदन। दूर रहें, एक मिनट कुरान सुनो, कह रहा है हैस में दूर रहें। नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जनाब अली उसको लात मार के बेड से नीचे उतार दो। नहीं ये नहीं मैं है, ये आपको नहीं समझाने की बात से कोशिश बात। कर रहा हूँ अपनी मिसाल बात का देकर। जिक्र ही नहीं है। नहीं आप जो कुरान में लिखा है उसको देखें ना आप, ना मैं अपनी अच्छा मिसाल दे ठीक है, सकता हूँ ठीक ना है, आप दे ठीक सकते है। हैं। तुम समझना नहीं चाहता, तूने सिर्फ ना इतराज करना है, और वो भी ऐसा, मलक साहब पहले ही कह दिया हाँ, था पता है, कि हाँ, ना इस मौजू को छेड़े, ना जितना छेड़े। मर्जी हुसैनी साहब किथे गए हो? हुसैनी साहब आ जाओ। ये नीशा ये देखें, के जब नीशा इसको बदन से हुसैनी बदन साहब मिलाते, कपड़े हुसैनी पहने साहब हुए को हैं। कुरान कह रहा है कि इस तरीके से नहीं करना, आपने उनके साथ इंटरकोर्स नहीं करना क्योंकि वो हैज में, बस यहाँ पे कपड़े पहने हुए, हुसैनी साहब दोनों में किधर आपको गए हैं फर्क ये नजर नहीं आ बताएंगे रहा। ना। हाँ, इसका राजी कौन है वो भाई? ये हजूर चाहिए कश्मीरी कि साहब आप बीवी नहीं को बोल रहे। हैज और लत मारे पैड से उसे घर से निकाल दे के हाँ, जी अभी तुमने मुझे कुरान की कुरान की बात आयत मानी ये है। समझ में आई है कि औरत के पास नहीं जाना। हाँ, इसको अब चाहिए अगर इसी हैज तरह आया अमल ना, करे ताकि इसको पता चले कि औरत के हकूक क्या होते हैं, इस्लाम ने क्या इज्जत दी है हुसैनी औरत साहब को, ताकि इसको पता चले कि औरत के हकूक क्या होते हैं, इस्लाम ने क्या इज्जत दी है अगर अगर कुरान में लिखा है कि इसको टांग मार के फेंक दो तो मैं फेंक दूंगा। कश्मीरी साहब म्यूट कर लें, आपके तरफ से आवाज डबल आ रही है। मलक साहब खुदा के लिए मैंने आप सब भाइयों को कहा था कि इसको डिस्कस ना करें। नहीं वो कश्मीरी को बड़ी उंगल आई थी ना कि इसका हम जवाब नहीं दे सकते, दे तो दिया जवाब, हूं कश्मीरी दस देना नहीं चाह अगे रहा, हो ये जरा। कह रहा है कि नबी आप ये, अभी भी समझ जाएं, अभी भी समझ जाएं और इसको डिस्कस ना करें, कोई हाँ और बात ठीक, छेड़ें। अब जो समझाना था समझा दिया कि तेरी समझा मर्जी, दिया। मनना ईमान नहीं मनना थे, जब ऐज आया ना तेरी बेगम को लात मार देता करूँ। बिल्कुल ये कुरान में लिखा है टांग मार दो बेगम को हैज आए तो, हाँ, अगर घर से लिखा है बाहर तो मैं निकाल मारूंगा। नहीं ये घर से भी बाहर निकालेगा, कुरान में हुक्म है मैं निकालूंगा, लिखा हुआ है। अगर कुरान में लिखा है लात मार दो घर से बाहर निकाल दो मैं निकाल फुरकान के दूंगा। पास ले जाइए ना, ऐसा वो लिखा तुझे है? सही समझाएगा, आवाज चेंज करके नहीं, ना, ऐसे लिखा है। फिर माल पा के तुझे समझाएगा भाई ये क्या चीज है। जी जी ऐसा लिखा है, अगर टांग मार दो औरत को या घर से निकाल दो, अगर कुरान में ऐसा लिखा तो मैं करूंगा।
यार यहूदियों नसारा की यही रवायत थी, तुझे बता यहूदियों तो को रहा हूं, छोड़ो भाई, मुनाफिक। तो छोड़ो, यहूदियों ये कुरान की बात हो रही है, यहूदी कहाँ ले आते हो? इसने और बात नहीं उनकी समझी। रवायत को तोड़ने के लिए मुसलमानों में ये एटीट्यूड ना आ जाए, इसीलिए ये आयत बयान की जा रही है। तू जाहल ये समझ रहा है कि जनाब साहब मुझे यहूदियों वाले हरकतों पे चले जाओ, जिसा वो अपनी बीवियों को टांग मार देते थे बेड से। वैसे तेरे अगर प्यो ने टाइम दे लत मारी होंदी ना, साडी जिंदगी आसान होंदी, भी मैं दसा तेन। माशाल्लाह, ये भी कुरान में लिखा है, ऐसे लिखा है कुरान में ऐसे लिखा है। नहीं नहीं, अगर अच्छा तेरे वालिद साहब मुसलमान कौन से बरेलवी थे, क्यों थे, देवबंदी थे? नहीं नहीं, अगर ये भी कुरान में लिखा है। नहीं नहीं, बताओ कि बात सही कुरान की हो रही है, बात कुरान मुसलमान की हो थे रही या है। नहीं मेरे थे माँ तेरे माँ बाप, प्यो? नहीं मेरे माँ बाप इधर कहाँ से आ गए, मेरे घर कुरान नहीं में उनका पता तो जिक्र है। लगे तो ना, तू नबी मैंने बोला अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस पे बात करे, हम तेरे माँ बाप पे भी बात ना करे, तेरे माँ मैंने बाप पे कोई बात बात आती नहीं है, उन तुझे पे, तकलीफ ये होती है। हदीस में लिखा है। ओ नहीं भाई, नहीं, कुरान हदीस को में मैं तो पढ़ लिखा, रहा हूँ, मुझे बता हदीसों ना को तेरे पढ़ रहा माँ हूँ बाप मैं। मुसलमान थे या नहीं थे? फिर मेरे माँ बाप कहाँ से आगे, उनका जिक्र है नहीं कुरान और पता तो लगे हदीस कि में। हम किससे बात कर रहे हैं, आया इसके माँ बाप मुशरक पता थे, क्या काफिर चले, थे, मैं कुरान और मुलहद थे, हदीस की क्या बात थे? कर रहा हूँ हैं? भाई, मैं कुरान यार और हदीस की बात कर रहा हूँ, तो लेते मेरे हैं, माँ पता बाप को तो बीच लगे में ला तेरे रहा माँ प्यो कौन सी, मुसलमान सी, काफिर सी, अदील कौन सी? भाई, मेरे अगर जिक्र अदील है कुरान दे साहब, विच, खुदा नहीं के तेरे कुरान लिए, में माँ अगर बाप जिक्र अगर है तो मैं मान मुसलमान लेता है तो हूँ। इस आयत को तो उन्होंने पढ़ा होगा ना। मैं बता अदील रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, अगर उनका ठहर जाए ना जिक्र है लुकमान मेरे माँ साहब, बाप जरा का, तो इसके माँ प्यो पे भी तो बात अगर कर मेरे ले। माँ इसने बाप तो का जिक्र है, इसने तो एक अगर मेरे अजीम माँ लीडर बाप का की जिक्र है, जाते अक़दस पे मुंह फाड़ के बात कर दी, अब इसके माँ प्यो भी बात करेंगे, अभी तो इसकी बहन भाइयों पे, इसकी बीवी पे भी बात होगी, पहले माँ प्यो का तो जी 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 बताएंगे। जी हाँ, जी, ये अगर कुरान में जिक्र है तो करें, मेरी बहनों का भी जिक्र कुरान में करें। जिक्र क्यों नहीं, मुसलमान अगर का मेरी जिक्र है बहनों या का नहीं जिक्र है? है तो करें, हाँ, करें, बुजुर्गों मैं का नहीं जिक्र बोल है या रहा। नहीं है? अगर मेरी माँ बाप बहनों यार का जिक्र सबके है माँ कुरान बाप में का तो करें। जिक्र है, क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा माँ बाप से उसने सलूक करो, ये सारे मुसलमानों को ऑर्डर है। तू बता तेरे माँ बाप मुसलमान थे या नहीं थे? और यार अगर यहूदियों ये की ऐसा बेगमें है तो खुद उनको बेचारों को निकाल देती हैं, उन्हें अगला इसराइल बनाना पड़ गया, बेचारों को किक मार के यहूदी बाहर हो जाते हैं। आप यार उनकी सबर तो बेगमात मुझे की बात इतनी साहब, फिक्र एक कर मिनट रहे जरा हैं। इसके माँ बस बाप करें पे तो जरा बात कर लेने दे, मैं अब देखूं इसके छोड़े परे बाप ने यार, इसकी माँ को वालिदैन का लात क्या मारी थी या नहीं मारी उनकी थी? सजा माँ बाप को नहीं ये मिलनी अगर चाहिए। कुरान में ऐसा हुक्म है तो मारी हो, अगर कुरान में मेरे माँ बाप का यार जिक्र नहीं, है मैं तो किया पूछा तो होगा। सही, तेरे माँ प्यो कुरान को फॉलो करते बोल सी या तो नहीं रहा करते हूँ, सी? नहीं कुरान को तो फॉलो करते थे वो, अगर हाँ, ऐसे हुक्म सही है। होगा अगर टांग मारने का तो हमारी हाँ, होगी। तो कदी कुरान को तो कदी फॉलो बाप करते कोलो हैं, या करते माँ कोलो हैं। सवाल पूछे कि अम्मी इस आयत दे नु किस तरह अब्बे ने या तुसी किस तरह फॉलो जी किया है? जी जी, वो कहते हैं सी आलम नहीं है, वो भी यही जवाब देते हैं जो ज्यादातर मुल्ला यहाँ आप दे रहे हो, हमें नहीं पता, बात नहीं नहीं करो। नहीं, हमने वो तो भी आपको यही प्रॉपर देते जवाब हैं। दिया है, हमने तो पूरा जवाब दिया। अब आप खुद ही आगे बढ़ी जा रहे हो, शख्सियत परस्त नहीं हो, हम अल्लाह शख्सी परस्त है। नहीं, तो ये देखो जो लिखा है, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ। मेरे माँ बाप भी यही कहते हैं, भाई आप बात नहीं करो, जैसे तुम लोग बोल रहे, जैसे लुकमान साहब बोल क्या रहे थे, बात ना बात नहीं करें? करो, बात ये भी आपको नहीं बोल तो रहे थे लुकमान उनके साहब गले की पड़ बात जो ना, नहीं करो। क्यों भाई, क्यों ना करें बात? कुरान में जब ये आयत लिखी है तो मैं बात करूंगा, बाजिद हो जाओ ना उनके साथ। भाजी तो वो अभी तो तुम नहीं, जो लिखा उनसे है मैं अब्बे तो से पढ़ रहा हूँ कभी सिंपल। पूछा कि ये आयत है कुरान मजीद में कि पूछा, वो बीवी बोलते जो हैं सी है वो तुम्हारी हमें नहीं खेती है, पता। तो अब्बा कभी माँ ते हाले चलाया या नहीं चलाया? कभी इस तरह के सवाल किए अपने अब्बे से? अगर इस तरह का जिक्र है कुरान में तो फिर तो नहीं करूंगा नहीं, मैं तुम्हारी मंतक पूछना चाह रहा हूँ भाई, तुमने इसी तरह कंसीडर किया होगा ना, कुरान में लिखा है कि वो हैज के दौरान जो से औरतों के पास है। अच्छा, कभी अब्बे से पूछा कि अब्बा जब अम्मा को हैज हुआ तो तुम उसके पास गए हो या नहीं गए हो? जी मैंने पूछा था, वो बोल रहे थे नहीं क्या हमें नहीं कहते पता। वो नहीं, बोलते हमें हैं क्यों ये नहीं किसी पता? मुल्ला से पूछो, नहीं मुल्ला यार, से पूछो। मतलब वो हैज के दौरान भी अदील भाई, जाता रहा है तुम्हारी माँ के पास? अदील मेरी बात सुनो यार, ये हदीस में क्या गलत लिखा हुआ जो इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं किया, मैं तो फिर इससे क्यों सवाल गुस्सा यार, कर रहे हो? हमने ही अच्छा, जवाब मेरी नहीं बात जाना सुनो है, अभी। हम भी सवाल कर मेरी सकते बात हैं सुनो, ना। मेरी बात सुनो। अच्छा गोश साहब, ये बताएं कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर वो आगे पढ़ा है ना हुसैनी साहब ने, कुरान में लिखा हुआ है जब इनको हैज आया हो औरतों को तो उनके पास मत जाओ अपनी, तो हदीस मतलब में किस लिखा, तरह हदीस से पास ले जाना? मतलब मुझे ये जैसा मैंने तो यही लिखा है, जो लिखा हुआ है वही, पास नहीं जाओ। कुरान के अंदर लिखा हुआ है तो कुरान ने कोई उसकी वजाहत भी तो की होगी ना, मतलब किस तरह पास, खाना नहीं खाना उनके जितना साथ लिखा है मैंने या बता लेटना नहीं उनके दिया साथ है, है। जितना लिखा है मैंने बता दिया है। तो ठीक है, हमने अभी अपनी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमने अपनी वाइफ के साथ क्या सलूक करना है, कुरान हमें क्या तालीम देता है? सर कुरान तो बोल रहा है, मतलब ये मतलब मेरे हिसाब से अभी वो हाँ, उसने बता दिया है, लेकिन अब मेरे बीवी बच्चे हैं, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, तो आपको कुरान ने क्या तालीम दी है, क्या बाप ने क्या सलूक करना है उसके साथ, नॉर्मल उसके साथ सलूक क्या करना सलूक है। करना है?
नॉर्मल मतलब? सलूक करना है। कुरान तो उसके पास भी नहीं जाना, जो तो normal अभी सलूक- आपने कहा है, कुरान कह रहा है कि उसके पास भी नहीं जाना। जी जी, तो पास मतलब ये नहीं है कि उससे वो मुबाशरत नहीं करनी, मुझे तो यही लगता है कुरान का मतलब। और इधर आप बोल रहे हैं कि मुबाशरत करनी